Today, there is a story for you. Not a calm story, not an easy one. This is a story about a moment that came only once. हेलो, सब कैसे हैं? ये एक कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। ये कोई पुरसकून कहानी नहीं, ये कोई आसान भी नहीं। ये एक ऐसे लम्हे की कहानी है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। By the end of this story, you will see how one delayed decision can change everything. और इस कहानी के इख्तिताम तक तुम देखोगे कि एक लम्हा भर की ताख़ीर, एक फैसला मौखर करना सब कुछ कैसे बदल सकता है। The village of Kailashpur rested near a narrow mountain road. On one side, tall cliffs. On the other, a deep valley filled with fog. Rain visited this village often, sometimes soft, sometimes angry. In this village lived a young schoolteacher named Rohan. कैलाशपुर नामी गांव एक तंग पहाड़ी सड़क के करीब आबाद था। एक तरफ बुलंद और खतरनाक चट्टानें थीं और दूसरी तरफ गहरी वादी जो अक्सर धुंध से भरी रहती थी। बारिश इस गांव की मुस्तकिल मेहमान थी, कभी नरम और खामोश, कभी गुस्सीली और बेरहम। इसी गांव में रोहान नाम का एक नौजवान टीचर रहता था। Every morning, Rohan walked to school with a calm face. Children liked him. Elders respected him. Life looked stable from the outside. But inside, Rohan lived in pause. हर सुबह वो सुकून भरे चेहरे के साथ स्कूल जाता। बच्चे उसे पसंद करते थे, बुजुर्ग उसकी इज्जत करते थे। बाहर से उसकी ज़िंदगी मुस्तहकम दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर रोहान एक ठहराव में जीता था। At night, after the village slept, Rohan sat near a small oil lamp. The flame flickered. The room smelled of paper and ink. He wrote stories. Stories of courage. Stories of escape. Stories of people who chose change. But when the lamp burned low, Rohan folded the pages carefully. He tied them with string. He placed them under his bed. Someday, he whispered. रात को जब पूरा गांव सो जाता, रोहान एक छोटे से तेल के चिराग के पास बैठता। शोला हल्का हल्का लरसता। कमरे में कागज़ और स्याही की खुशबू फैली होती। वो कहानियाँ लिखता, हौसले की कहानियाँ, आज़ादी की कहानियाँ, ऐसे लोगों की कहानियाँ जो तब्दीली का इंतखाब करते थे। लेकिन जब चिराग की रोशनी मध्यम पड़ने लगती, रोहान वो सफ़ात एहतियात से तय करता, उन्हें धागे से बांधता और अपने बिस्तर के नीचे रख देता। किसी दिन वो आहिस्ता से सरगोशी करता। One morning, a fellow teacher said, "Why don't you send your writing to the city?" Rohan smiled weakly. "Maybe later," he replied. Later never came. Near the mountain road stood a broken bus stop. Paint peeled from its walls. Wind whistled through its cracks. And near that bus stop lived a black dog. The dog had one cloudy eye and a scar across its face. It never begged. It never slept deeply. Every evening, it sat facing the road. एक सुबह एक साथी उस्ताद ने उससे कहा, तुम अपनी तहरीरें शहर क्यों नहीं भेज देते? रोहान ने कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शायद बाद में। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। पहाड़ी सड़क के करीब एक टूटा फूटा बस स्टॉप था। उसकी दीवारों से रंग उखड़ा हुआ था। हवा उसकी दरारों से सीटी बजाती गुजरती थी और उसी बस स्टॉप के पास एक काला कुत्ता रहता था। उसकी एक आंख धुंधली थी और चेहरे पर एक गहरा जख्म था। वो कभी भीख नहीं मांगता था, वो कभी गहरी नींद नहीं सोता था। हर शाम वो सड़क की तरफ मुंह करके बैठ जाता। Rohan noticed it often while returning home. The dog watched every passing bus, every traveler, every turn of the road, as if it was waiting not for safety, but for movement. One evening, the sky changed suddenly. Clouds rolled in fast. Wind bent the trees. Thunder cracked the silence. Rohan was halfway home when rain exploded from the sky. Water rushed down the mountain path. Then, skreek, the sound cut through the storm.
A bus had stopped sharply near the curve of the road. रोहान वापसी पर अक्सर उसे देखता। कुत्ता हर गुजरती बस, हर मुसाफिर, हर मोड़ को गौर से देखता, जैसे वो किसी हिफाजत का नहीं बल्कि हरकत का इंतजार कर रहा हो। एक शाम आसमान अचानक बदल गया। बादल तेजी से छा गए। हवा ने दरख्तों को झुका दिया। बादल गरजे और खामोशी टूट गई। रोहान आधा रास्ता तय कर चुका था कि बारिश जोर से बरसने लगी। पानी पहाड़ी रास्ते से बहने लगा। अचानक एक तेज चीखनुमा आवाज गूंजी, तूफान के शोर को चीरती हुई। एक बस मोड़ के करीब आकर अचानक रुक गई थी। Its tires skidded on wet stone. Passengers shouted. A baby cried. The driver leaned out, panic on his face. "This road is unstable," the driver yelled. "If the rain continues, it will break." People stood frozen. Fear glued their feet to the ground. Rohan felt his chest tighten. Cold rain soaked his shirt. His hands trembled. "This is dangerous." इसके टायर गीली चट्टानों पर फिसल गए। मुसाफिर चीखने लगे। एक बच्चा रोने लगा। ड्राइवर घबराहट के आलम में बस से बाहर झुका। ये सड़क गैर महफूज है। ड्राइवर चीखा, अगर बारिश जारी रही तो सड़क टूट जाएगी। लोग साकित खड़े रह गए। खौफ ने उनके कदमों को जमीन से चिपका दिया। रोहान ने अपने सीने में जकड़न महसूस की। ठंडी बारिश उसकी कमीज को भिगो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। ये खतरनाक है। His mind screamed. Wait, someone stronger will act. Then he saw the black dog. The dog barked loudly, sharp and urgent. It ran toward the bus, slipping, standing again, barking harder. The dog did not look back. It did not hesitate. Rohan's heart pounded violently. Time slowed. Rain hit his face. Thunder roared. The mountain groaned under pressure. Inside Rohan, two voices fought. One whispered, "Now." The other shouted, "Wait. You could get hurt." Then the ground shook. उसका जहन चीखा, रुको, कोई ज्यादा ताकतवर आदमी आगे बढ़ेगा। तब उसकी नजर काले कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। तेज बेचैन आवाज में वो बस की तरफ दौड़ा, फिसला, फिर संभला और पहले से ज्यादा भौंकने लगा। कुत्ता पीछे नहीं देख रहा था। उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। रोहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वक्त जैसे सुस्त हो गया। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बादल गरज रहे थे। पहाड़ दबाव के नीचे गिरा रहा था। रोहान के अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी अभी, दूसरी चीख रही थी रुको, तुम्हें चोट लग सकती है। तब जमीन लरज उठी। Rohan ran. His shoes slipped in the mud. His breath burned his lungs. He reached the bus. People shouted over each other. Fear filled the air like smoke. "Move! Please move!" Rohan shouted. A woman screamed, "My son! I can't lift him." Rohan bent down, grabbed the child, and pulled him close. The child's body shook. Rohan's arms ached. Mud covered his legs. Rain blurred his vision. Behind them, crack! A deep, terrifying sound. The mountain road collapsed. Stones fell into the valley. People screamed. Then, silence. Rain softened. The storm moved away. Everyone stood still alive. रोहान दौड़ पड़ा। उसके जूते कीचड़ में फिसल रहे थे। उसकी सांसें फेफड़ों में चल रही थीं। वो बस तक पहुंच गया। लोग एक दूसरे पर चीख रहे थे। खौफ धुएं की तरह फिजा में फैला हुआ था। हरकत करें, प्लीज हरकत करें, रोहान चिल्लाया। एक औरत चीखी, मेरा बेटा, मैं उसे उठा नहीं पा रही। रोहान झुका, बच्चे को उठाया और मजबूती से अपने साथ लगा लिया। बच्चे का जिस्म कांप रहा था। रोहान के बाजू दर्द से भर गए। कीचड़ उसकी टांगों को ढांप चुका था। बारिश ने उसकी नज़र धुंधला दी थी। उनके पीछे क्रैक, एक खौफनाक गहरी आवाज आई। पहाड़ी सड़क टूट गई। पत्थर वादी में जा गिरे। लोग चीख उठे। फिर खामोशी। बारिश हल्की हो गई।
तूफान आगे बढ़ गया। सब लोग साकित खड़े थे, जिंदा। Rohan dropped to his knees. His whole body shook. He did not feel brave. He felt shaken. One thought repeated in his mind again and again. If I had waited even a little longer, everything would be gone. That night, Rohan lay awake. Rain tapped softly on his roof. One thought repeated in his mind. The image of the collapsing road returned again and again. So did another thought. How many times has life warned me? And I waited? The next morning, news spread across the village. People called Rohan brave. But Rohan felt different. He felt angry at himself. How many times have I waited like this? He thought. How many chances have I let pass quietly? He looked at his hidden stories. Dusty. Silent. The black dog sat outside his door. रोहान घुटनों के बल बैठ गया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो खुद को बहादुर महसूस नहीं कर रहा था। वो हिलकर रह गया था। एक ही ख्याल उसके जहन में बार बार गूंज रहा था। अगर मैं ज़रा सी देर और कर देता तो सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। उस रात रोहान देर तक जागता रहा। बारिश उसके छत पर हल्की हल्की दस्तक दे रही थी। एक ही ख्याल उसके जहन में बार बार लौट रहा था। टूटती हुई सड़क का मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था। और एक और सोच भी थी, जिंदगी ने मुझे कितनी बार खबरदार किया और मैं हर बार रुक गया, इंतज़ार करता रहा। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। लोग रोहान को बहादुर कहने लगे, लेकिन रोहान खुद को मुख्तलिफ महसूस कर रहा था। वो खुद पर गुस्सा था। मैंने कितनी बार यूं ही इंतज़ार किया है, वो सोचने लगा। मैंने कितने मौके खामोशी से गुजर जाने दिए। उसकी नज़र अपनी छुपी हुई कहानियों पर पड़ी। गर्द आलूद खामोश काला कुत्ता उसके दरवाजे के बाहर बैठा था। Rohan knelt and said softly, "You didn't wait." The dog looked at him calmly. In that moment, Rohan understood the truth. Waiting feels safe, but it slowly kills courage. That week, Rohan made a choice, not a perfect one, not a safe one. He sent his stories to a city publisher. He applied for a new job. He packed a small bag. Fear stayed, but control returned. रोहान घुटनों के बल बैठा और आहिस्ता से बोला, तुमने इंतज़ार नहीं किया था। कुत्ता सुकून से उसकी तरफ देख रहा था। उसी लम्हे रोहान ने सच को समझ लिया। इंतज़ार महफूज महसूस होता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत को मार देता है। उस हफ्ते रोहान ने एक फ़ैसला किया, ना मुकम्मल ना महफूज। उसने अपनी कहानियाँ शहर के एक पब्लिशर को भेज दी। उसने नई नौकरी के लिए दरख्वास्त दी। उसने एक छोटा सा बैग बांधा। खौफ मौजूद था, लेकिन इख्तियार वापस आ चुका था। On the day he left the village, rain fell lightly. The mountain road was quiet. The black dog stood near the bus stop again. Rohan looked back once. His heart felt heavy, but free. The bus moved forward. For the first time in his life, Rohan did not wait for the right time. He moved with fear, not after fear. So if you ever feel stuck, जिस दिन वो गांव से रवाना हुआ, हल्की बारिश हो रही थी। पहाड़ी सड़क खामोश थी। काला कुत्ता फिर बस स्टॉप के पास खड़ा था। रोहान ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दिल बोझल था, मगर आज़ाद। बस आगे बढ़ गई। जिंदगी में पहली बार रोहान ने सही वक्त का इंतज़ार नहीं किया। उसने खौफ के साथ कदम उठाया, खौफ के बाद नहीं। तो अगर कभी तुम खुद को रुका हुआ महसूस करो, remember this story. Life will not send a perfect signal. There will be no warning bell. Take a deep breath. And remember, waiting feels comfortable. But action creates change. Do not wait for the right time. Because sometimes, the right time is the moment you choose to move. इस कहानी को याद रखना, जिंदगी कभी मुकम्मल इशारा नहीं देती, कोई वार्निंग बेल नहीं बजती। एक गहरी सांस लो और याद रखो, इंतज़ार आरामदेह लगता है, लेकिन तब्दीली अमल से आती है। इंतज़ार मत करो, ये तुम्हारा सही वक्त है जिसमें तुम अपना अच्छा फैसला ले सकते हो।
और आगे बढ़ सकते हो और तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हो। बस ये तुमने तय करना है कि तुमने सही फैसला कब लेना है।